चुनाव की तारीख की नज़दीकियों के साथ ही चुनावी सरगर्मी इंदौर शहर में भी बढ़ रही है। इंदौर के युवा वोटर्स क्या चाहता है, जो पहली बार वोट डालने जाएंगे उनके मन में क्या रहेगा, कैसी सरकार वह चाहते हैं, कितनी उम्मीद है उन्हें आने वाली सरकार से, ऐसे तमाम सवालों को लेकर जनसेतु संवाददाता सतीश शर्मा ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में युवा मतदाताओं से चर्चा की। देखें ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई है। 17 नवंबर को चुनाव होंगे। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है और ईवीएम में बटन दबाने के दौरान युवा मतदाताओं के मन में क्या सवाल जवाब रहेंगे, इसको लेकर आज हम डीएवीवी परिसर में पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी सरकार ये चाहते हैं। इस बार सर बदलाव की सरकार है। हम वोट डालने जाएंगे तो इस बार जो पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, जो तमाम घोटाले हुए हैं उसके बारे में ये बार बदलाव का करेगा, ये निश्चित है। बदलाव की सरकार है, पक्का होगा बदलाव। जान चुका है, अब मतदाता किसी के भ्रम में नहीं आता है। मतदाता अपनी मन की बात सुनता है और जो आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जनता माहौल बनाती है, तो इसका अब मतदाता पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हर युवा पढ़ा लिखा हो गया है, युवा अपनी चीज़ें समझता है, गवर्नमेंट की बातों को भी समझता है, कौन गवर्नमेंट, कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छा कर रही है, कर सकती है, वो सब मतदाता सोचकर ही अपने मत का उपयोग करते हो। मैं तो चाहता हूं कि युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली मतदान की दिन पर मतदान करें, जिससे देश के उज्जवल भविष्य में उनका सहयोग हो सके। इस बार रोज़गार, महंगाई और जो बुनियादी समस्याएं हैं जो समाज में चल रहा है, इनको देख के वोट किया जाएगा। जैसे कि अभी महंगाई चरम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है और शिक्षा व्यवस्था एकदम लचीली कर दी गई है, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। महंगाई तो चरम पे ही सही, आम व्यक्ति के सीधे जेब पे हाथ डाल रहा है, तो सरकार का ये जो रवैया है अच्छा नहीं है। तो हम छात्र हैं डीएवीवी में, तो हम बिल्कुल हमारे क्षेत्र में जब भी जाएंगे तो बिल्कुल ये सोचेंगे कि हम यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आए थे, क्या सरकार हमारा उस उद्देश्य को पूरा करने में कितना समर्थन किया है, कितना सरकार ने हमारे लिए काम किया है पिछले 5 सालों में, और जो इतिहास दोनों पार्टियों का रहा है इस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उसको देखते हुए हम वोट देंगे। मेरा ऐसा सीन रहेगा कि अगर मैं वोट देता हूँ तो ऐसे किसी को दूंगा जो स्टूडेंट्स के एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी ध्यान दे और जो वुमेन की सेफ्टी पे मेन ध्यान दे। मैं मतलब इनको ही वोट दूंगा जो इस पे ज़्यादा काम करेंगे। अब तक की जो सरकारें रही हैं, क्या विचार है उसके बारे में? अब तक इतना मेजर डेवलपमेंट तो मुझे नहीं दिखा है, तो मैं होप करता हूँ कि इस बार थोड़ा बेटर डेवलपमेंट दिखे तो बेटर होगा जब सबके लिए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, 17 तारीख को वोट डालने आप जाएंगे, न्यू वोटर्स लग रहे हैं आप, क्या रहेगा मन में जब आप बटन दबाएंगे वहाँ पर? सरकार को अगर मैं चुनूँगा तो मैं यही सोच के चुनूँगा कि जो सरकार की एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अपडेट होता रहे, वो चेंज होती रहे, और जितनी भी ट्रेंडिंग्स की जो भी चीज़ें, जो भी एजुकेशंस होती है, जो भी एजुकेशन सिस्टम्स की जो पुरानी चीज़ें हम लोग एकेडमिक में पढ़ रहे हैं, वो चेंज हो जाए और करंट सिनेरियो पे जो भी हमको जॉब्स मिलते हैं उन पे काम किया जाए तो बेहतर होगा हमारे लिए। कितना समय तक अभी जो सरकारें रही है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर क्या विचार है? अभी तक तो यही विचार है कि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ भी वर्क किया नहीं है। वही हर बच्चा 10-15 दिन पहले ही पढ़ता है एग्ज़ाम में, लेकिन वो जो 10-15 दिन पहले पढ़ने वाला बच्चा है वो 6 महीने घर पे बैठा रहता है, आलस खाता रहता है, तो वो 6 महीने वो क्या करे उसको बताने के लिए कोई गाइडेंस नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, उसकी कोई मार्किंग नहीं है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। इवन अगर वो स्किल भी कहीं सीख के आता है तो CGPA से उसको नीचे गिरा दिया जाता है। अब कोई 80 CGPA वाले बच्चे को कुछ काम आता नहीं है तो उसको पहले ही बाहर कर देती कंपनी, और जिसको जो 60% CGPA वाला है उसको बहुत कुछ आता है लेकिन उसका क्राइटेरिया नहीं है। तो गवर्नमेंट को कंपनीज़ को वो करना चाहिए कि जो स्किल बेस है उसको एक अपॉर्चुनिटी या चांस प्रोवाइड किया जाए। सरकार बदलनी चाहिए हर बार, जो कि एक ही सरकार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तानाशाही बढ़ जाती है और लोकतंत्र हमारा धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। बात ना किसी मैं दल की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है कि आदमी में थोड़ा वो बढ़ जाता है इससे, एंकर, हाँ थोड़ा एंकर और एग्रेसिव, और ये आपको लग रहा है मोदी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। बस बात इतनी है कि सरकारें बदलती रहनी चाहिए, तभी बेटर होता है। लोग केवल अपने फ़ायदे देखते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई देश के समर्थन में है। देश के लिए, देश की सेवा के लिए कोई राजनीतिक उससे जुड़ाव ज़रूरी भी नहीं है। हम ऐसे ही निजी रूप से देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बेटर है, नहीं, सबसे घटिया चीज़ है। और हम देखा है कि बच्चे आगे बढ़ के बिल्कुल राजनीति और राजनेताओं को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली ये होता ये है कि केवल ये जातिगत चीज़ है और धार्मिक चीज़ है।
हमने जो इसको बना दिया है धार्मिकता और जातिगत के आधार पर राजनीति को, तो ये हमारे ही लिए सबसे बड़े नुकसान की बात है। अब सर राजनीति विचारधारा की लड़ाई है सबसे बड़ी बात, ठीक है। अभी विचारधारा मतलब थोड़ी राजनीति जो है ना गलत एंगल पे जा रही है, गलत ट्रैक पे जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सही तरीके से राजनीति हो, मुद्दा सिर्फ जनता का हो, स्टूडेंट का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये चीज़ें हो। उसके अलावा ये नहीं हो कि सांप्रदायिकता बढ़ाए, ये चीज़ें नहीं होनी थी। इस बार तो मैं वोट डालने जाऊंगा, मैं पहली बार डालने जा रहा हूँ वोट, लेकिन मेरा ही ओपिनियन है कि मतलब आप सब लोग वोट डालिए, क्योंकि हमारा अधिकार है वोट डालना। अगर वोट नहीं डालेंगे तो हमें उनके ऊपर कुछ बोलने का अधिकार नहीं है हमें, कि आप गलत काम करें क्या सही करें। मतलब हमारा कम जरूरी है वोट डालना उनके प्रति, खास करके हम लोग युवा लोग हैं और मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की और हमें चाहिए नौकरी, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सरकार क्या है कि 5-6 साल से वैकेंसीज नहीं ला भी रही हैं, तो वो मतलब टाइम पे नहीं भर पा रही हैं। तो हम चाहते हैं मतलब सरकार कुछ चेंज हो, अब कुछ नई सरकार आए और हमारे हिसाब से काम करें, वो जो हमारी डिमांड है। इंदौर के DAVV परिसर खंडवा रोड स्थित आज हम मौजूद रहे, जहां हमने कई युवा वोटरों से बात की, कैसी सरकार वो चाहते हैं और अब तक जो सरकारें रही कितने संतुष्ट और असंतुष्ट ये लोग इनसे रहे, आज इनसे हमने जाना। सतीश शर्मा, इंदौर।